दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बैंकिंग बंधु पर। आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों, वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मैक्सिमम लोगों के काम का टॉपिक है। हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोन, जो कि आपको प्लॉट खरीदने के लिए मिलता है। प्लॉट खरीदना है, आपने कोई जमीन खरीदनी है, उसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको लोन देता है। दोस्तों सारे बैंक्स में, सरकारी बैंक्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है जो आपको जमीन खरीदने के लिए या फिर प्लॉट खरीदने के लिए लोन देता है। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपको लैंड या प्लॉट के लिए, जमीन के लिए आपको लोन लेना है तो क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे, कितना लोन आपको मिल सकता है। दोस्तों मैक्सिमम, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैक्सिमम 15 करोड़ तक का लोन देता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्लॉट खरीदने के लिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर ऐसी ही अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियोस रोज कवर करते हैं जो कि आपको आर्थिक फायदा दे, आपका कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन हो उसको लेने में आपको मदद करे, जैसे बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट। इन सब टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको हमारे चैनल पर रोज देखने को मिलेंगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं हम आज की वीडियो, जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन फॉर लैंड या प्लॉट आपको कैसे मिलेगा, क्या करना है आपने। सबसे पहले देखते हैं कि पर्पस क्या है। पर्पस, जैसे कि आपको हमने बताया कि ये लोन जो है वो सिर्फ आपको प्लॉट खरीदने के लिए मिलेगा, जमीन खरीदने के लिए मिलेगा, बना बनाया घर या फ्लैट खरीदने के लिए नहीं। सिर्फ आपने अगर प्लॉट खरीदना है कोई, या कोई जमीन का टुकड़ा खरीदना है, उसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको दे देगा ये वाला लोन, लोन फॉर लैंड या प्लॉट। इसको स्टेट बैंक वाले कहते हैं एसबीआई रियलिटी लोन, REALTY, एसबीआई रियलिटी लोन। इस नाम से ये प्रोडक्ट आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिल जाएगा। कौन एलिजिबल है इस एसबीआई रियलिटी होम लोन के लिए? तो दोस्तों अगर आपकी उम्र 18 से 70 के बीच में है, मिनिमम 18 इयर्स और मैक्सिमम 70 इयर्स होनी चाहिए आपकी एज। इससे अगर आप 70 से ऊपर हैं तो आपको ये लोन नहीं मिलेगा, और यदि आप 18 से कम है तब भी आपको लोन नहीं मिलेगा। 18 से 70 के बीच अगर आपकी आयु है तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी नियरेस्ट शाखा में जाके। नेक्स्ट देखते हैं आपको ये किस तरह का लोन है। दोस्तों आपको पता होगा लोन जो होता है वो दो तरीके से मिलता है, एक होता है टर्म लोन और एक होता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि आप जितना लोन का पैसा यूज करेंगे सिर्फ उसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है। लेकिन एसबीआई रियलिटी लोन है टर्म लोन, जितना पैसा आपने अप्लाई किया है, जितना लोन आपका सैंक्शन हुआ है, उस पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये टर्म लोन की तरह आपको मिलेगा, इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं है, ओडी फैसिलिटी जिसे आप कहते हैं, वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है एसबीआई रियलिटी होम लोन के केस में। मैक्सिमम बोरोअर्स या को बोरोअर कितने हो सकते हैं? जनरली जब भी कोई होम लोन लेता है तो उसमें मैक्सिमम 2 जनों के नाम से ही वो लोन ले सकता है, 2 जन मिलके अपने नाम से होम लोन ले सकते हैं। लेकिन रियलिटी होम लोन के केस में 3 बोरोअर्स, 3 को बोरोअर्स हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 जने मिलकर अपने नाम से कोई भी प्लॉट या जमीन ले सकते हैं। लोन अमाउंट, जैसे कि हमने आपको बताया कि मैक्सिमम 15 करोड़ का आपको लोन मिल सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। मिनिमम 5 लाख, कम से कम 5 लाख का प्लॉट या जमीन आपकी होनी चाहिए, और मैक्सिमम अमाउंट 15 करोड़। तो 5 लाख से 15 करोड़ का ब्रैकेट है आपके लोन के अमाउंट के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या लगेगा? दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आपका लोन अमाउंट कितना है, कितने टाइम के लिए आप ले रहे हैं, सैलरीड है, बिजनेसमैन है, इन सब चीजों पे आपका लोन जो है वो डिपेंड करेगा, लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पे टेबल में आप देखिए, अगर 30 लाख तक का आपका लोन है,
30 लाख तक का लोन है तो ये ईबीआर प्लस 15 बेसिस पॉइंट, जो कि अभी फिलहाल जो ईबीआर चल रहा है दोस्तों, ये जो ईबीआर होता है ये रिजर्व बैंक डिसाइड करता है। ये एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट रेट, जो कि आरबीआई बैंकों के लिए डिसाइड करता है। अभी फिलहाल 7.05% है, यानी 15 बेसिस पॉइंट ऊपर 7.20, 720 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको मिल जाएगा। 30 लाख से 75 लाख का अगर आपको लोन चाहिए तो 7.45 और 75 लाख से ऊपर जितना भी आप लेंगे 7.55 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों उसके बगल वाले एक कॉलम में ये देखिए, ये मैक्स गेन जो है, मैक्स गेन जो है उसमें आपको ओडी फैसिलिटी भी मिलेगी। ओडी फैसिलिटी जैसे कि हमने आपको बताया, जितना लोन आप यूज करेंगे लोन का पैसा उतने पे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू टर्म लोन के केस में। देखिए 30 लाख तक 7.45 है, 30 से 75 लाख अगर आप लेते हैं तो 7.70 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 75 लाख से ऊपर है 7.80 का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपने देखा कि जैसे जैसे आपका लोन का अमाउंट बढ़ता जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वैसे वैसे बढ़ता जाता है। कंस्ट्रक्शन का टाइम, दोस्तों आपने प्लॉट खरीद लिया, अब आपको उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन दिखाना पड़ेगा कि हमने ये घर बनाने के लिए लैंड लिया है या घर बनाने के लिए प्लॉट लिया है। ये सिर्फ घर नहीं किसी और काम के लिए भी हो सकता है। तो उसके लिए मैक्सिमम टाइम जो है वो आपको 5 साल मिलता है। आपने जिस भी दिन आपका लोन सैंक्शन हुआ है प्लॉट के लिए या लैंड के लिए, उसके 5 साल के अंदर आपका कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए। इन केस अगर आप कंस्ट्रक्शन नहीं दिखा पाते तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा हो जाएगा, जो कि एमसीएलआर प्लस 260 का इस वक्त प्रेजेंट एमसीएलआर भी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि कांस्टेंट है, चेंज नहीं होता। आरबीआई टाइम टू टाइम बैंकों के लिए डिसाइड करती है। तो जो करंट में एमसीएलआर चल रहा है वो 7% चल रहा है, यानी अगर आप कंस्ट्रक्शन नहीं दिखा पाते तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा आपके रियलिटी होम लोन पे वो होगा एमसीएलआर प्लस 260, यानी 7% प्लस 2.6 यानी 9.60 का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पड़ेगा। कब? जब आप 5 साल के अंदर अपना कंस्ट्रक्शन नहीं दिखाते प्लॉट के ऊपर या अपनी जो आपने जमीन खरीदी है उसके ऊपर। प्रोसेसिंग फीस, दोस्तों बैंक में आप जब भी जाएंगे किसी भी तरह का आप लोन कराएंगे तो बैंक आपसे उस लोन को प्रोसेस करने के चार्जेस लेता है। स्टेट बैंक एक इकलौता बैंक है जिसमें ज्यादातर त्योहारों पे और वैसे भी ये जो प्रोसेसिंग फीस है वो माफ रहती है, वेव रहती है। तो आप जब भी लोन कराइए आप पता कर लीजिए बैंक में कि ज्यादातर त्योहारों के टाइम पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये प्रोसेसिंग फीस माफ कर देता है। इस लोन के केस में अगर फीस प्रोसेसिंग फीस माफ नहीं है तो जो मिनिमम फीस जाएगी वो 0.35%, जिसमें मिनिमम 2000 प्लस जीएसटी और मैक्सिमम जो बैंक आपसे चार्ज कर सकता है वो है 10,000 प्लस जीएसटी। जितना भी लोन का अमाउंट है उसका 0.35% आपकी प्रोसेसिंग फीस होगी। मिनिमम 2000, मैक्सिमम 10,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस। अब चार्जेस या प्री क्लोजर पेनल्टी और मिसलेनियस कौन कौन से चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। प्री क्लोजर का पेनल्टी का मतलब ये होता है अगर टाइम से पहले आप लोन बंद करना चाहेंगे तो उसकी क्या कोई पेनल्टी है या नहीं है। जी नहीं, उसकी कोई पेनल्टी नहीं है। अगर आपके पास कहीं से पैसा आता है आप अपना तुरंत लोन का जो अकाउंट है वो बंद कर सकते हैं। स्टेट बैंक आपको कोई भी पैसा चार्ज नहीं करेगा अपने प्री क्लोजर के लिए। अगर आपने लोन जल्दी बंद कर दिया है तो स्टेट बैंक कोई पैसा चार्ज नहीं करेगा। जो मिसलेनियस चार्जेस होते हैं दोस्तों, जब आप जमीन प्लॉट या घर खरीदते हैं वो होता है आपने स्टैंप ड्यूटी देनी होती है। ये हर स्टेट की अलग होती है स्टैंप ड्यूटी। सरसई चार्ज, सरसई होता है आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको नोट कराना पड़ता है, हमको उसको बंधक बनाना पड़ता है वेबसाइट पे, उसके चार्जेस होते हैं, उसे सरसई कहते हैं।
टीआईआर रिपोर्ट, टीआईआर होता है सर्च निकालना, प्रॉपर्टी सर्च निकालना कि कहीं प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी तो नहीं है, ये प्रॉपर्टी ठीक है या नहीं। वैल्यूएशन निकालना उस प्रॉपर्टी का, कितनी अच्छी है ये प्रॉपर्टी, जितनी की आप खरीद रहे हैं उस पैसे लायक है भी या नहीं। तो ये सब जो होता है ये वकील और वैल्यूअर का काम होता है, जिसे बैंक पे करता है, और बैंक जो है ये है आपसे, कस्टमर से चार्ज करेगा ये पैसे। मैक्सिमम आपको लोन कितना मिल सकता है, मैक्सिमम लोन जो आपको मिल सकता है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा दोस्तों। पहला ईएमआई एनएमआई रेशो, दूसरा एलटीवी रेशो, और तीसरा लोन अमाउंट जो आपने अप्लाई किया है। हम एक एक करके ये पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले आपका ईएमआई एनएमआई रेशो। ईएमआई एनएमआई रेशो का मतलब ये होता है जितनी आपकी सैलरी है उसकी कितनी परसेंट आप ईएमआई बनवा सकते हैं बैंक में। दोस्तों बैंक ये चाहता है कि अगर आप 50,000 रुपए कमा रहे हैं तो ये मतलब नहीं है कि आप पूरी 50,000 की अपनी इंस्टॉलमेंट बनवा लेंगे या पूरे 50,000 का ईएमआई बनवाएंगे। आपको घर खर्चे के लिए, घर का बजट चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। इसलिए बैंकों ने और गवर्नमेंट ने मिलकर कुछ गाइडलाइंस तय की हैं। जैसे अगर आपकी नेट एनुअल इनकम, नेट एनुअल इनकम का मतलब है सारे जो टैक्स वगैरह होते हैं, पीएफ का पैसा सब कटा के जो इनकम आपकी बचती है उसे नेट एनुअल इनकम कहते हैं। अगर नेट एनुअल इनकम आपकी 3 से 5 लाख है तो जो ईएमआई एनएमआई रेशियो है वो 40% होगा। 5 से 8 लाख 50%। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं दोस्तों। अगर आपकी सालाना सैलरी 6 लाख रुपए है, 6 लाख होने का मतलब है 50,000 आप महीने का कमा रहे हैं, तो आप इस ब्रैकेट में आ गए। 5 से 8 लाख सालाना यानी 50% आपकी ईएमआई एनएमआई रेशियो है। इसका मतलब ये होता है अगर आप 50,000 मंथली कमा रहे हैं तो मैक्सिमम जो आप इंस्टॉलमेंट अपनी बांध सकते हैं बैंक के साथ वो 50% यानी 25,000 की ही अपनी ईएमआई इंस्टॉलमेंट बनवा सकते हैं बैंक में। ये मतलब होता है ईएमआई एनएमआई रेशियो का। जितनी ज्यादा आपकी सैलरी होगी उतनी ज्यादा आप ईएमआई एनएमआई रेशियो देखेंगे। ये देखिए 10 लाख से ऊपर 60% आपकी ईएमआई एनएमआई रेशियो है। 40% बैंक आपसे कहता है आप अपने घर चलाने के लिए अपने पास रखिए। नेक्स्ट होता है लोन टू वैल्यू रेशियो। लोन टू वैल्यू रेशियो का ये मतलब होता है कि अगर आपका 75 लाख का घर है तो बैंक आपको पूरा 75 लाख नहीं दे देता। बैंक आपको उसका कुछ परसेंट देगा, बाकी जो मार्जिन मनी है वो आपको अपने पास से लगाना होगा। जैसे अगर 75 लाख तक का घर है आपका, अप टू 75 लाख, तो बैंक जो आपको देगा वो 70% देगा, 30% आपको अपने पास से लगाना है। अगर 75 लाख से ऊपर का घर है आपका तो बैंक आपको 60% देगा और 40% आपको अपने पास से लगाना होगा। जैसे कि अगर आपकी 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, 60 लाख की अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो 70%, 60 लाख का 70% यानी लगभग 42 लाख, मोटा मोटी आप देखिए 40 लाख के लगभग बैंक आपको फाइनेंस कर देगा और बाकी 20 लाख आपको अपने पास से लगा के देने होंगे। ये है लोन टू वैल्यू रेशो। रीपेमेंट पीरियड, रीपेमेंट पीरियड आपको कितना टाइम मिलेगा ये लोन चुकाने के लिए। अगर आपने प्लॉट और लैंड के लिए जो लोन लिया है अपनी जमीन के लिए, उसको मैक्सिमम टाइम आप कितने में चुका सकते हैं? 10 साल आपको मिलेंगे, यानी 120 महीने की आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। मोरेटोरियम पीरियड, मोरेटोरियम पीरियड इसमें कुछ भी नहीं है। मोरेटोरियम पीरियड का आपको पहले मतलब समझा दे क्या होता है। कई बार लोन में बैंक जो है मोरेटोरियम पीरियड देता है, मतलब अगर 6 महीने मोरेटोरियम पीरियड है तो 6 महीने आपको सिर्फ इंस्टॉलमेंट देनी है। मूलधन जो है, प्रिंसिपल अमाउंट, वो नहीं देना होता है। मूलधन जो देना होता है आपको वो 6 महीने यानी मोरेटोरियम के बाद देना होता है। जो रियलिटी लोन है एसबीआई का उसमें मोरेटोरियम नहीं है। जब आप लोन लेंगे, सैंक्शन होगा, उसके अगले महीने से आपको इंटरेस्ट प्लस मूलधन यानी दोनों मिलाकर बैंक को देने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? बहुत ही कॉमन डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगी और ब्रांच में जाके भी आपको मिल जाएगी। आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, जो भी बोरोवर है, 1 बोरोवर, 2 बोरोवर, 3 बोरोवर, जितने भी बोरोवर हैं उनकी 2 फोटोग्राफ्स, सबका पैन कार्ड, सबका आधार कार्ड, 2 साल के आईटीआर या फॉर्म 16, 6 महीने की सैलरी स्लिप,
बैंक का अकाउंट स्टेटमेंट और एसेट लाइबिलिटी स्टेटमेंट। एसेट लाइबिलिटी स्टेटमेंट दोस्तों 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपने बनवाना होता है, जिसमें यह लिखा होता है कि एज ऑन प्रेजेंट डेट आपके पास क्या है, आपकी क्या लाइबिलिटी है, क्या एसेट है, आपके पास टोटल कितना कैसे पैसा है और क्या क्या आपकी लाइबिलिटी है, वो आपको 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बैंक को लिखकर देना होता है। एसेट लाइबिलिटी स्टेटमेंट कहते हैं इसको। लोन का डिसबर्समेंट दोस्तों, जो लोन का डिसबर्समेंट होता है वो डायरेक्ट सेलर के अकाउंट में दे दिया जाता है। आप जिससे भी जमीन खरीद रहे हैं, जिससे भी अपना प्लॉट खरीद रहे हैं, बैंक डायरेक्ट उसको पे कर देता है आपका जो लोन का पैसा है। इसमें कोई भी टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। जैसे होम लोन जब भी आप लेते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जमीन खरीदने पे या प्लॉट खरीदने पे कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। रियल्टी होम लोन या जो प्लॉट का और जमीन का लोन है उसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं दोस्तों? आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है sbi.co.in उस पे जाकर कर सकते हैं, या नियरेस्ट जो भी आपके ब्रांच है एसबीआई की आप वहां जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने कोई भी और डाउट है, रेफरेंस है, तो ये वेबसाइट्स हैं, यहां से आप देख सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके भी अपनी दिक्कतें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई किया जाए और आपकी समस्या का समाधान किया जाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी अच्छी वीडियोज आपसे मिस ना हो। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।